नमस्कार साथियों, मैं अमित विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो आज फिर से हमारा क्लास क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के साथ साथ हम आपको एक और सूचना देना चाहते हैं जो कि आप अपने फर्स्ट ईयर वाले जो हैं अपने सीनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल मेरा चैनल जिसपे मैं मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जल्द ही लाने वाला हूं। पहले से भी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है 2 यूनिट का, तो आप लोग ये चैनल अपने सीनियर्स को भी, जस्ट सीनियर सेकंड ईयर को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की बात करते हैं किस पे, क्लास 6 पे, मैकेनिक्स, जिसमें हमने बात किया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की। फिर से उसकी बात करेंगे क्योंकि उस दिन हमने क्या किया था, बस एक नॉर्मल सा मेथड पढ़ा था कि कैसे परिणामी बलों को अलग अलग डिसाइड करके डिनोट किया जाता है। लेकिन आज हम उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, है ना। थ्योरी के साथ साथ उसका पढ़ेंगे डेरिवेशन कि कैसे होता है, ठीक है। उस दिन हमने सिर्फ पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। चलिए आज का बात करते हैं तब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता क्या है। यह किसी बल के दो परिणामी दिशा को तोड़ने वाले, किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में, क्या, किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में तोड़ने वाले, क्या करने वाले, तोड़ने वाले बल, तोड़ने वाले क्रिया को क्रिया को क्रिया को क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बल का विघटन या वियोजन कहते हैं। बल का विघटन या वियोजन कहते हैं। बल का विघटन या वियोजन कहते हैं। अब भाई होता क्या है, अब होता क्या है, देखो ये दोनों एक ही वर्ड है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उस दिन हमने बात किया था कि अगर ऐसे लगे फोर्स, ऐसे लगे फोर्स, ऐसे लगे फोर्स, है ना, ऐसे और इस डायरेक्शन में, तो इसे कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, किस डायरेक्शन में कहां ले जाएंगे। उस दिन शायद बच्चों, जो लोगों ने लेक्चर किया होगा, जिन लोगों ने, उनको समझ में आ रहा होगा कि किस चीज की बात हो रही है। तो हमने इसका डायरेक्शन पता किया था और एक फोर्स की बात की थी। तो आज उन सभी को देखेंगे। जैसे क्या करेंगे, एक मेथड ये था, है ना। अब ले लो इसको, क्या ले लेंगे, अब मान लो इसको क्यू, ये पी, है ना, क्यू पी, और ओरिजिन ले लो ओ, और इस पे जो बल, जो इसका ये पॉइंट है, ये बल है, ठीक है, ये क्या है, बल है। चलो ब्लैक चल रहा है तो ब्लैक से ही देखते हैं। बल है, ये ए है, ये बी है, इसका रिजल्टेंट ले लो। क्या करना है, रिजल्टेंट ले लेना है। और रिजल्टेंट में क्या लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स में लग रहा है क्यू आर, और इसको क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इन सबको, सी और बी, ठीक। अब ये बल क्या होगा, पूरा थीटा, और ये क्या था, अल्फा। समझो बात को, अब समझो। ऐसे ये क्या है, हमारा समांतर रिजल्टेंट फोर्स निकालने का मेथड, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का मेथड। अब इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझो। बेसिक चीजें, सर बेसिक चीजें क्या, जैसे मैं कहूं अगर एक बॉल है, ठीक, पता नहीं क्या हो जाता है रोज किसी की बात करके। चलो एक बॉल है, ठीक, अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, देखो अगर ऐसे फोर्स, ऐसे ऐसे बल लगाया और ये एक फर्श पे रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, यानी गति करेगा। गति करेगा तो किस साइड में करेगा, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में। न तो ये ऊपर जाएगा, न ही ये नीचे आएगा। देखो अब इसकी बात करें, जैसे ऊपर भी जा सकता है, जैसे एक मार्कर है, देखो ऐसे फेंक दिया, ये क्या किया, मैंने बल लगाया तो ये पहले ऊपर भी ट्रेवल किया
और नीचे भी गया। तो वैसे ही देख, एक मान लो क्रिकेटर है, तुम क्रिकेट तो खेलते ही होगे भाई, क्रिकेट खेलते होगे। क्रिकेट खेलते हुए जब हम स्विप शॉट लगाते हैं, स्विप शॉट है ना, स्विप शॉट लगाते हैं तो बॉल क्या होता है, नीचे से ट्रेवल करता है। और अगर उसी शॉट पे हम एक एंगल लगा दे 30 डिग्री, ठीक 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री लगा दें, समझो बात को, अगर यहाँ पे हम 30 डिग्री लगा दें तो क्या ये बॉल नीचे भी ट्रेवल करेगी, प्रोजेक्शन तो पढ़े होगे है ना, तो ये नीचे भी ट्रेवल करेगी और ये कुछ दूर तक ऊपर भी ट्रेवल करेगी, है ना। अब मैं ये बात करूं, ठीक कोई बल लगा होगा, मान लो 30 न्यूटन लग गया, कोई बल भी लगा होगा इस पे, तो बॉल कहां तक गई, ऊपर भी ट्रेवल की और नीचे भी ट्रेवल की। अगर मैं 45 की बात करूं, 6 मारना है, तो 45 की अगर बात करूं तो ये भी नीचे ट्रेवल करेगी और ये ऊपर, और ये कितना है 45 डिग्री, और मान लो यहाँ पे 45 न्यूटन लग गया। अब मान लो हम 60 डिग्री पे जाएं, तो ये कितना लग गया 100 न्यूटन मान लो, और ये इधर भी ट्रेवल करेगी और अपर भी ट्रेवल करेगी, ठीक, और ये कितना है 60 डिग्री। तो आप समझ रहे हो, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर हम किसी बॉल को हिट करते हैं तो वो ऊपर भी जाता है और नीचे भी ट्रेवल करता है, तो नीचे वाला जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस, जो ऊपर होता है वो क्या होता है, जितनी देर तक ऊपर ट्रेवल करेगा वो वर्टिकल, जितनी देर तक वो नीचे जाएगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ऐसे जो जहां पे पॉइंट ऑफ बॉल गिरा है, ये बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, तो जहां पे जैसे अब ये मार्कर देखो, ट्रेवल किया, गिरा गिरा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ऊपर जितना दूर गया वो क्या है हमारा वाई एक्सिस, और बीच में जो ट्रेवल किया वो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। अगर मैं कहूं, चलो अगर मैं कहूं ये, अब बताओ इसमें आधार क्या है, यानी बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। गलत है, मैथ पढ़े हो, बाहर होते तो पीट देता, मैं कस के पीटता। बात को समझो, कॉन्सेप्ट समझो, हमेशा कहता हूं मैं कॉन्सेप्ट समझो। हमने पढ़ा है कि जिस जहां पे एंगल थीटा होता है उसके जस्ट सामने जो लेंथ होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे तो कोई लेंथ एंगल था नहीं, तो कहां से तुम बोल दिए। अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर मैं कहूं ये है और उसे तुम यहाँ पे बोल दिए परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस और ये हाइपोटेनस, मैं कहूं यहाँ थीटा है, अब बताओ तुम गलत हो गए ना। इसके जस्ट सामने, एंगल के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और फिर ये हाइपोटेनस होगा। समझो बात को, कॉन्सेप्ट समझो। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम लेते हैं एक्सिस को, इसको क्या बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा, है ना। अगर यहाँ पे मान लो हमने ले लिया कॉस थीटा और ये ले लिया साइन थीटा, तो रूल एक सिंपल सा, फाइनली एक बात बता रहा हूं, जैसे अब क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच, लाल बटे का पी बाई एच, तो पी परपेंडिकुलर, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण ना, देखो ना, लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस, तो एच साइन थीटा इक्वल टू पी, पी इक्वल टू ये याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना भाई, ये हमेशा याद रखना, पी इक्वल टू, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब दूसरा ले लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आधार, आधार क्या है बी बटे कर्ण, है ना,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा h cos थीटा इक्वल टू भाई क्या b। और ये भी इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट मेथड है। जैसे इसको ले लो, चलो इसको ले लो, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को ले लो, ठीक, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को ले लो। अब हमें निकालना किससे है, साइन थीटा से, तो ये वही साइन थीटा से क्या होगा p बाई एच। तो ये दोनों बटेगा तो क्या बटेगा, हमें पीछे हमने बात किया था 30 न्यूटन साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 30 डिग्री, और ये क्या चला जाएगा 30 न्यूटन कॉस थीटा, ठीक है, यानी 30 डिग्री। अब इसका निकालो h, p इक्वल टू h साइन थीटा, क्या भाई 30 न्यूटन साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है 30 अंश, ठीक, साइन 30 h p निकलेगा 30 इंटू 1/2, कितना आ जाएगा भाई 15। और दूसरा कॉस का देखो b h cos थीटा, अब b यहाँ पे क्या आएगा 30 √3/2 15 √3, इसको सॉल्व करके बताना, बड़ा आसान हो गया। तो इसी आसान चीज को, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं उसके बाद हम बात करेंगे पहले इसका। अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा मैं कर क्या रहा हूं, देखो नोट डाउन करते चलना भाई, पॉज कर लो, बार बार कहता हूं। देखो बात करते हैं किसकी, अब एक एंगल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एंगल ले लेंगे, चलो एक ये देखो ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, में साइन किसका, साइन रूल से, साइन रूल से चलेंगे। साइन रूल से आपको पता होगा कि जो एंगल के सामने होता है वो क्या होता है उसी के अकॉर्डिंग। अब एंगल के सामने क्या है, साइन रूल से ले रहे हो, अभी बात किया साइन रूल से, तो ये क्या हो जाएगा एंगल के सामने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपो, और ये तो ठीक है। आप साइन के रूल से आपको पता होगा साइन के रूल से क्या होगा, तो आगे चलते हैं। साइन के रूल से क्या करेंगे, ओ ए, ओ ए, ठीक है, ओ ए पहला क्या परपेंडिकुलर अपन ओ ए, क्या आएगा ओ ए में क्या आएगा साइन बी आएगा, क्या देखो ओ ए, ओ ए किसके साइन के रूल से, ओ ए ये वाला एंगल लिए तो ये वाला कॉस होगा और ये वाला साइन, तो यहां पे क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या बचेगा इसमें, अब बचेगा ए बी, ए बी से क्या लोगे, चेंज करो, देखो ए बी से लोगे, ए बी से लोगे तो क्या बनेगा साइन अल्फा, ये बीटा था, अब कहोगे सर बीटा क्यों, और बचेगा क्या ओ बी, ओ बी साइन 180 माइनस, देखो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, देखो अगर ये अल्फा बीटा है तो ये भी क्या होगा बीटा, और ये अल्फा है तो इंक्लाइंड है ना, सॉरी इंक्लाइंड है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये अल्टरनेट, सॉरी अल्टरनेट, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये अल्फा है तो ये अल्फा, तो अगर ये है
तो क्या होगा साइन 180, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा, और ये अल्फा है तो ये बीटा, तो ये और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये बचा एंगल। अब आगे बात करेंगे तो क्या आएगा, देखो ओ ए साइन बीटा इक्वल टू ए बी साइन अल्फा, और ओ बी अपान ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। 90 होता तो कॉस आता, 180 है इसलिए साइन अल्फा प्लस बीटा। त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे, मैं यहाँ ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या हो रहा है मैकेनिक्स। तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। देखो साइन 90 माइनस कुछ होता तो यहाँ पे क्या होता कॉस होता, लेकिन 180 है तो आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अब इसको क्या करोगे, वैल्यू रखो, वैल्यू रखोगे तो कैसे होगा, ओए क्या आएगा पी, ओए पे क्या आएगा पी, पी ठीक, ओए पे क्या आएगा पी साइन बीटा। अब क्या है ए बी, ए बी किसके अकॉर्डिंग, समानांतर चतुर्भुज की बात हो रही है ना, किसके अकॉर्डिंग, क्यों, क्यों साइन अल्फा। अब भाई ओबी, ओबी क्या आएगा, ओबी क्या आएगा, तो वो आएगा आर के पी है ना, क्या आएगा आर ओबी, क्या बचा आर रिजल्टेंट साइन अल्फा प्लस बीटा। अभी क्या आएगा यहां पे, तो P एक साइन बीटा, ठीक एक एक करके निकालेंगे ना, P दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो क्या निकलेगा P साइन बीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा प्लस बीटा। अब क्या आएगा भाई, अब क्या आएगा, इंक शायद ओवर हो गया क्या, अब क्या आएगा महाराज, अब क्या करोगे भाई साहब, इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, तो P इक्वल टू निकालोगे क्या, यहां से P इक्वल टू क्या आएगा, एक मिनट, हाँ शायद इंक ओवर हो गया है, P इक्वल टू, देखो P इक्वल टू क्या आएगा आर, आर साइन बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है P इक्वल टू, अब बीटा, अब फिर क्या करोगे क्यों अपान साइन अल्फा इक्वल टू आर अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो Q इक्वल टू क्या, ये Q है तो Q इक्वल टू क्या जाएगा आर साइन अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा। और ये जो आया था वो आया था P इक्वल टू आर साइन अल्फा प्लस, ठीक है। तो ये हमें दो रिजल्टेंट वैल्यू निकलने के लिए क्या मिल गया, फोर्स निकालने के लिए दो फार्मूला है। किसका फार्मूला है, रीसोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब फिर से समझो, एक बार और समझो, किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में तोड़ने वाले क्रिया को बल का विघटन या वियोजन कहते हैं, ठीक है, बल का विघटन
या वियोजन कहते हैं। अब पढ़ो, देखो अब एक समांतर दो बल लग रहे हैं, एक क्यू और ए पी, किस पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे, ठीक। और इसमें एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है आर, एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है आर, ठीक है। और इसमें एक एंगल है बीटा और एक है अल्फा। इसका अल्टरनेट कहां होगा, यहाँ पे, और इसका अल्टरनेट यहाँ पे, ठीक, ये बी है। तो अब साइन का रूल लगाने पर हमेशा क्या होता है, ठीक, जो एंगल होता है उसके सामने का जो लाइन होती है वो क्या होता है, वो क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है बताओ, ये एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी बात किए थे ना, ये थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा है, ये क्या हो जाएगा, तो इसके सामने क्या होगा, साइन का रूल लगाने पे ये बीटा हो जाएगा। यहाँ बीटा है तो यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ अल्फा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये कर्ड। तो अब देखो ओ ए परपेंडिकुलर अपन साइन बी, ए बी साइन अल्फा, और ये अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये क्या होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। और डायरेक्ट हमने क्या किया, मैथमेटिक्स लगाया थोड़ा सा, हमें ई की वैल्यू और आर की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। अब निकलेगा कैसे सर, तब एक होता है रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स में ही क्या होता है, एक देखो इसको मिटा रहा हूं, देखते रहना क्या होता है। देखो अब होता क्या है, इसमें होता ये है भाई मेरे, रेक्टेंगुलर, एक तो मेरे मार्कर को पता नहीं क्या होता है, रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है सर, बात कर रहे हैं भाई, इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। किसी बल को दो परस्पर लंबवत दिशाओं में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, किसी बल को दो परस्पर दिशाओं में तोड़ने की क्रिया, तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, बल का वियोजन या विभाजन, बल का वियोजन या विभाजन कहते हैं। अब क्या सर, वहां पे देखो हमने बात किया था एक क्या नाम है, ट्रायंगल का, वहां तक सॉरी एक रेक्टेंगुलर फोर्स, सॉरी एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना था हमें, ठीक, एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना था। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, तो उस रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं, हाँ सर हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं। और ये क्या हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, ओ, ठीक है, यहाँ पे क्या था, सी ए, और ये क्या मान लेते हैं, बी, रिजल्टेंट फोर्स आर, और ये क्या था, क्यू और पी। तो ये क्या हमारा एक रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा बी है, ये क्या होगा हमारा, एक रेक्टेंगुलर फोर्स है। अब सम कोण ले लो, सम कोण ले लोगे, सम कोण के नियम से, अब सम कोण का नियम लोगे तो यहाँ क्या है, थीटा, यहाँ क्या है, अल्फा, यही है। अगर यहाँ बीटा था
यहाँ बीटा है तो ये भी बीटा, और ये अल्फा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या, ठीक है। अब देखो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे लोगे, कहां से लोगे, साइन के रूल से, साइन के रूल से क्या होगा OA अपान OB, OA OA अपान OB क्या हो जाएगा cos थीटा, तो ठीक OB OA अपान OB, तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा OB cos थीटा, यही होगा है ना, OA इक्वल टू cos थीटा। या तो फिर सीधे सीधे देख लो, इसको मिटा दो, है ना, OA P अपान R। आप कहोगे सर यही तो अभी आपने बताया था, हाँ भाई यही बताया था अभी पहले, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा R cos थीटा। अब दूसरा लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो OA अपान OA अपान अब दूसरा लोगे तो क्या हो जाएगा OA अपान AB, या AB अपान OA, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है यार, इंक भी है, AB अपान OA, तो अब क्या होगा सर Q अपान R साइन थीटा, तो R इक्वल टू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा R साइन थीटा, जो आपको पहले बताया था मैंने कि अगर नॉर्मली तोड़ते हैं किसी एंगल को तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स है, रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स है। एक बार इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, रिसोल्यूशन फोर्स मेथड पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे। जो एक फॉर्मूला याद है आपको, R इक्वल टू रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, या tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या समेशन y अपॉन समेशन x। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आपको पूरा शुरू से पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। रिसोल्यूशन मेथड, एक तो मेरा पता नहीं क्या हो जाता है इसको, ठीक, वियोजन विधि, वियोजन विधि। अब देखो बात करते हैं कितने कोऑर्डिनेट होते हैं सर, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। अब देखो तुमको याद आए कि 4 कोऑर्डिनेट तो सर ने बताया था, तो अब देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ठीक है। अब याद आ रहा होगा तो मैंने बताया था भाई, यहां फोर्स, यहां फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, F1 F2 F3 और F4, ये याद होगा शायद आपको, तो ठीक है। अब यहां से यहां लगेगा तो क्या लगेगा थीटा 1, ठीक, यहां से यहां लगेगा तो क्या होगा थीटा 1, और यहां से यहां लगेगा थीटा 2, और यहां से यहां लगेगा थीटा 3, और एक फोर्स और लगेगा यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा थीटा 4। सभी पे क्या लगेगा थीटा लगेगा, ठीक है, थीटा लगेगा। अब कहोगे सर सभी बलों के 36 दिशाओं का, अब देखो देखो अभी यहाँ पे थीटा लग रहा है, रिसोल्यूशन वियोजन विधि। अब वियोजन कैसे करेंगे भाई, ये तो अब 4 हो गए सर, अब कैसे करोगे, तो देखो अब होता क्या है, मैंने बताया था कि जब भी कोई एक बल लगेगा एंगल में,
किसमें? एंगल में। कैसे? एंगल में लगेगा। इधर देखो, इधर। ठीक, जब भी कोई बल लगेगा ऐसे, शायद दिख रहा होगा लाइन, पता नहीं क्या हो गया यार, मार्कर नहीं चल रहा है आज। ठीक, अगर कोई बल लग रहा है, चलो यहीं देखो, अगर ऐसे कोई बल लग रहा है, ठीक, यहां से यहां, तो पूछते थे सर ये ओरिजिन से लग रहा है, मान लो यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे लग रहा है सर, तो अब इसके दो होते थे, इसके दो बल होते थे, इसे ओपन करना होता, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, है ना? तो हम लोग सीधे कहते थे अगर ये है इसका रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम कहते थे देखो भाई, कोई भी बल किसी न किसी ओरिजिन से लगेगा, तो एक ओरिजिन से लगेगा तो उसके एक्सिस भी होगा, तो ये क्या जाएगा? एक्स एक्सिस, और ये रिजल्टेंट खुलेगा तो कहां जाएगा? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते थे हम? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। और इसको क्या बोलते थे? क्षैतिज। और इसी को R इक्वल टू क्या बोल दिए थे? वेक्टर F1 प्लस F2। याद आया? शायद याद आ रहा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर, तो इसमें पता करना है भाई हमारा क्षैतिज कहाँ लगेगा और ऊर्ध्वाधर कहाँ लगेगा। तो जब मैंने फोर्थ ऑफ सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसके बाद का दूसरा क्लास देखोगे तो उसमें बताया गया है कि कैसे क्षैतिज लगता है, कैसे ऊर्ध्वाधर। तो अभी सभी, अब देखेंगे हम सभी ऊर्ध्वाधर बलों का क्रम, अगर हमको याद है कि अगर बहुत सारे चीजों को एवरेज में करना होता है, एक साथ औसत लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं? समेशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? समेशन में लिखते हैं, या क्रम बीजगणितीय रूप में कर ले, या बीजगणितीय रूप में कर लेते हैं, बीजगणितीय रूप में। बीज गणितीय रूप में। और जब बीजगणितीय रूप यूज होता है तो हमारा क्या आ जाता है भैया? समेशन। समेशन एक्स। समेशन एक्स में हमको सबको पता है कि जब हम किसी का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो हम हमेशा कहां निकालते हैं? एक्स एक्सिस में। तो पहले क्या आएगा? कॉस F1 कॉस थीटा प्लस F2 कॉस थीटा प्लस F3 कॉस थीटा। और हम सबको पता है कि भाई वेक्टर हमेशा किस में होते हैं? प्लस में। किस में होते हैं? प्लस में। अब सेम डैश 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 कुछ भी हो सकता है। अब सेम क्या होगा? सभी, सॉरी यहां पे क्षैतिज है, क्षैतिज। एक्स एक्सिस कहां पे होता है? क्षैतिज में। तभी ऊर्ध्वाधर, अब कॉमन कर लेना, यही लिखना है सेम। तो समेशन y, तो F1 साइन थीटा, F2 साइन थीटा, F3 साइन थीटा प्लस F4 साइन थीटा। ठीक है, अब यहां तक हो गया होगा शायद आप लोगों का। तो परिणामी बल क्या होता है? अब देखो परिणामी बल क्या होगा सर? परिणामी बल, परिणामी बल निकालोगे तो इसको, ये क्या है हमारा? R रिजल्टेंट, ये क्या मान लिया हमने? B, और ये क्या है? C, और ये क्या है? A। ओरिजिन O। अब यहां पे क्षैतिज में क्या लग रहा है? समेशन X, ठीक, और ऊर्ध्वाधर में समेशन Y। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन X प्लस समेशन Y। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट के अंदर समेशन X स्क्वायर प्लस समेशन Y स्क्वायर। याद आया? ये वाली बात किए थे हमने, ये वाली बात हमने किया था, याद होगा शायद आप लोगों को।
तो ये यहां से आता है। मैंने बोला था कि इसको हम समझेंगे भी, कहां से ये निकलता है, ठीक है, कहां से ये आता है हमारे पास। अब दूसरा क्षैतिज झुकाव, क्षैतिज झुकाव, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स समेशन y अपान समेशन x, ठीक है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है ना महाराज, tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ठीक है, आज मेरा मार्कर का शायद इंक खत्म हो गया है, तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कल क्लास करेंगे। इस पे एक और चीजें बची है कि जो हमने बात किया था कौन सा रीजन होगा तो किस कोऑर्डिनेट में होगा, उस पर भी बात करेंगे। कोऑर्डिनेट में कैसे पता चलता है उस पर बात करेंगे। उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स निकालने की विधि पे भी बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन करेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी क्लास में जरूर से जरूर उपलब्ध रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।